सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से भारत में जो सांप्रदायिक तनाव है, जातिगत जो तनाव है, उसके बारे में जानेंगे। और सभी जाति धर्म के लोग उच्च महत्वाकांक्षा रखते हैं अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और ये आए दिन हमेशा सोशल मीडिया में एक चर्चा का विषय बना रहता है। तो यदि आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग फास्ट फैक्ट को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यह जो आजकल आए दिन सोशल मीडिया में है, जो सांप्रदायिक तनाव, नफरती बयानबाजी आ रहा है, आखिर ये हो क्यों रहा है। अब इसमें आज मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे स्वर्ण समाज के बारे में। तो देखिए, अगर आज हम बात करें स्वर्ण समाज के बारे में तो आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो स्वर्ण समाज में मुख्य रूप से आने वाले जो लोग हैं, यानी कि जाति संप्रदाय के लोग हैं, वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी बनिया समाज के लोग, और भी अदर कास्ट के लोग आते हैं उनमें। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो स्वर्ण समाज में अगर बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें हर राज्य में अलग अलग जाति के लोग आते हैं। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में स्वर्ण समाज के अंतर्गत आ जाएंगे सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्राह्मण, उसके बाद है जो राजपूत, उसके बाद है जो बाभन यानी जिसको भूमिहार भी कहते हैं, इसके बाद लाला यानी जिसको कायथ भी कहा जाता है बिहार के अंतर्गत, इसके बाद ठाकुर, न जाने किस किस नाम से है जो जाना जाता है। अब इन सभी में एक कॉमन बात आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि सभी अपने आप को है जो स्वर्ण मानते हैं, यानी स्वर्ण समाज यानी उच्च कास्ट के लोग कहें तो मान सकते हैं, यानी उच्च जाति प्रथा के लोग, इसको माना जाता है। और इतिहास भी यदि देखा जाए तो इतिहास में यह बताया गया है कि एक विराट पुरुष है, तो विराट पुरुष के मुख से है जो ब्राह्मण का जन्म हुआ है, उसके भुजा से है जो क्षत्रिय जन्म लिए हैं, जंघा से वैश्य का जन्म हुआ है, और है जो उनके पांव से यानी कि गोड़ से है जो शूद्र का जन्म हुआ है। तो यदि भारतीय समाज में देखा जाए, भारतीय संस्कृति की बात कर ले थोड़ी सी, तो ये मुख्य चार ही धर्म थे। और यह चार धर्म जो बात यहाँ कर रहे हैं, यानी चार समाज में यह चार जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था यानी काम कर्म के आधार पर बांटा गया था। कुछ समय बाद इसे है जो कर्म से नहीं बल्कि उसे जाति के आधार पर ही जोड़ दिया गया। तो इसमें इतिहास यदि आप लोग पढ़कर देखेंगे तो बताया गया है कि वर्ण यानी वर्ण व्यवस्था में ये बात बताया गया है कि जो समाज को यानी दिशा निर्देश दे, अच्छा ज्ञान दे, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वो ब्राह्मण के समान है, यानी शिक्षा देने का काम है जो ब्राह्मण का कार्य होगा, यानी कि अच्छी प्रकार का शिक्षा दिया जाएगा। और बात कर ले क्षत्रिय समाज की, तो क्षत्रिय में कहा जाता है कि जो अपना प्राण देकर दूसरे की रक्षा करे, उसे क्षत्रिय समाज में है जो माना जाता है। और वैश्य समाज जो व्यापार करते हैं, और जो क्षुद्र बच गए यानी कि इन सभी को सेवा करने वाले यानी सेवा भाव करने वाले जो अन्य तरह के कार्य करते हैं, उनको क्षुद्र के श्रेणी में रखा गया। तो यह प्रथा है जो चलता आया प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, और आज आधुनिक भारत में भी ये प्रथाएं हैं। लेकिन आज है जो इसे जाति के आधार पर है जो रंग यानी कि रंग दे दिया गया है कि हम यानी कि ब्राह्मण है तो हमें उच्च कास्ट के लोग यानी कि स्वर्ण कहा जाएगा, हम अच्छे हैं, भले हम चाहे भ्रष्ट रहें, चाहे चोर रहें या कुछ भी रहें,
लेकिन हम पूजनीय हैं। और इसी वर्चस्व की लड़ाई में है जो आजकल आए दिन है, जो सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है और यह आगे भी देखने को मिलते रहेगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि टूटे नहीं। टूटने से है जो, अगर आप सांप्रदायिकता में टूट जाते हैं तो राजनीतिक लाभ बहुत तरह से है जो आपको लाभ लिया जाएगा। तो हम सभी मुद्दों पर आएंगे धीरे धीरे। तो बात कर लें आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें स्वर्ण समाज के लोग यदि बात करें तो दूसरे समाज के लोग को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, और जो दूसरे समाज के लोग हैं वो स्वर्ण समाज को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। हाँ, यह तथाकथित सही बात भी है कि जो अन्य समाज के लोग हैं उनके साथ शोषण हुआ, लेकिन ये स्वर्ण समाज के लोग मानने को तैयार नहीं है। अब मानने को तैयार नहीं है, इसके पीछे मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे यदि आज बात कर ली जाए शिक्षा की, तो हम सभी लोग जानते हैं आजकल बिहार में या पूरे भारत में यूँ कहें तो लगभग 60% से प्लस लोग शिक्षित हैं, और जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो इस बात को समझते हैं। लेकिन इनमें कुछ मनुवादी विचारधारा के प्रवृत्ति के भी लोग आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग को ये समझना होगा कि कहाँ गलती हुई है, क्या गलतियाँ हैं। समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ सही भी करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं। उसके आधार पर हम पूरे समाज के लोगों को है जो बदनाम नहीं कर सकते। किसी एक समुदाय, किसी एक जाति विशेष को टारगेट नहीं किया जा सकता। यदि अभी मुख्य रूप से बात कर ली जाए, राम मंदिर के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। भरत तिवारी का मामला आया, फूलन देवी का मामला था, और भी न जाने कितनी मामला अभी हैं जो फिलहाल चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर आए दिन चलते रहता है। यदि बात कर लें हम लोग सबसे पहले राम मंदिर के बारे में, तो आप लोग को पता है कि राम मंदिर एक बहुत ही संवेदनशील मामला था, और यहाँ भी रामलला के जन्म को लेकर है जो बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था। और फाइनल आप लोगों को तो पता है कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई तो उसके द्वारा है जो राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू किया गया, और राम मंदिर बना भी हमारा अयोध्या में। बहुत गर्व की बात है सभी सनातनी हिंदुओं के लिए। लेकिन इसके साथ कुछ घोटाले भी हुए, कई तरह की बात सामने देखने को मिला। राम मंदिर बना, सभी लोग गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आए, और राम मंदिर में ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें ट्रस्टी में बहुत सारे लोग यानी कि अलग अलग जाति धर्म के लोग को कह सकते हैं, यानी कि जात की अगर बात कर लें तो उन लोग को शामिल किया गया। ब्राह्मण हो गए, भूमिहार हो गए, लाला जी हो गए, राजपूत हो गए, यानी कि अलग अलग जात भी हैं उसमें, और भी जो भी लोग हैं उन सभी को यानी कि इसमें बनाया गया ट्रस्टी। लेकिन इसमें मुख्य रूप से 5 ट्रस्टी हैं। अब उन 5 ट्रस्टी में एक चंपत राय हैं जो अभी हाल ही के दिनों में चर्चा का विषय बना है। अब चर्चा का विषय ये नहीं है, चंपत राय पर चर्चा का विषय नहीं, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय यहाँ सोचने वाला बात है कि राम मंदिर से संदर्शन। अब राम मंदिर से जो चढ़ावा जो भी चढ़ाया गया वो चोरी हुआ, ये बात भी 100% सत्य है। किसी ने तो किसी ने ही चोरी किया है। उसमें जो ट्रस्टी हैं, उसमें जो काम करने वाले हैं, आखिर उन्हीं लोगों के द्वारा तो इतने बड़े पैमाने पर है, जो कहने का मतलब है हेरा फेरी कहा गया। तो इसी में कुछ लोग अभी समाज में बट गए, चंपत राय हैं, यानी कि उनको जातिगत रूप देने का है जो प्रयास किया गया। और ये जातिगत रूप देने का प्रयास है जो यही स्वर्ण समाज के लोग कहें तो देने का प्रयास किया। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ते गए, और इस कदर मढ़े कि आज एक दूसरे के प्रति
द्वेष की भावना से देखने लगे हैं समाज में। कहने का मतलब है कि स्वर्ण समाज कहता है क्या कि हम चोरी नहीं करते हैं। अगर चंपत राय ने चोरी की है या किसी ने भी वो चोरी की है तो पूरे समाज को दोषी नहीं बनाया गया। सबसे पहला किसी जाति को टारगेट नहीं किया गया। विशेष जाति को टारगेट करना बंद करो, उस व्यक्ति को टारगेट करो जिसने ये काम किया। क्योंकि अगर बात करें शरीर में कहीं घाव हो जाता है तो हम लोग पूरे शरीर को त्याग नहीं देते, बस कि उसका ही ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, इतना ही करते हैं। तो इसी तरह से यदि बात करें किसी एक जाति के लोगों ने यदि चोरी किया है तो सिर्फ उसे टारगेट किया जाए, न कि पूरे जाति समुदाय को टारगेट किया जाए। एक गलत है। यदि आप लोग इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय जरूर देंगे। दूसरी बात कर लें, अब यह आरोप प्रत्यारोप चलते गया। यहाँ सुनने में आया कि जो कुछ लोग हैं जो कहने लगे कि ब्राह्मण चोर है, कुछ लोग कहने लगे कि यादव चोर है, कुछ लोग कहने लगे भूमिहार चोर है, कुछ लोग कुछ यानी इस तरह से गॉसिप शुरू हो जाता है हमारे समाज में। तो यहाँ बात निकल के ये आती है कि जब स्वर्ण समाज किसी एक जाति को टारगेट करता है तो वो जाति विशेष भी स्वर्ण समाज को टारगेट करेगा। सबसे पहली बात कर लें, यदि बात करें कि स्वर्ण समाज यादव समुदाय को टारगेट करता है कि यादव चोर होते हैं, तो यादव चोर होते हैं तो अब यादव समुदाय के लोग कहेंगे कि ब्राह्मण भी चोर होते हैं। वो कैसे? अगर बात कर लें, अगर एक यादव ने चोरी किया तो उस व्यक्ति को टारगेट करो, न कि पूरे जाति को टारगेट करो। अगर पूरे जाति को टारगेट करोगे तो इस तरह का है, जो कहने का मतलब है कि जातिगत तनाव देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि किसी एक जो भी जाति धर्म के लोग जो गलत किए हैं उसको सिर्फ टारगेट किया जाए, ना कि पूरे धर्म को टारगेट किया जाए। आजकल बात करें इसी के सिलसिले में, तो उसमें ब्राह्मण है, बहुत सारे लोग ये भी बताए हैं कि चंपत राय जी ब्राह्मण है या जो भी है, हमको इतना फैक्ट पता नहीं है, खैर जो भी रहे। अब इसमें यादव समुदाय के लोग का कहना है कि ठीक है वो ब्राह्मण है यानी स्वर्ण समाज से आते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा स्वर्ण समाज चोर है, यादव चोर है। और महाभारत काल में एक खंड है उसमें बताया गया है युधिष्ठिर और दुर्योधन के बारे में। वहाँ पर जब युवराज घोषित किया गया था तो उसकी परीक्षाएं चल रही थी, तो ये पूछा गया कि इसको क्या दंड दिया जाए, इसने चोरी किया है। तो चोरी किया है तो उसने दुर्योधन ने बताया कि इसको मृत्यु दंड दिया जाना उचित होगा क्योंकि इसने चोरी किया है। तो धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, सभी ने ताली हामी भर दी। लेकिन उसी में एक महामंत्री था विदुर, उसने पूछा कि एक व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसके फैसले से हम इसे फांसी नहीं देंगे, बल्कि दूसरा युवराज है उसकी ही बात। तो इसमें वर्ण व्यवस्था चली और उसने बताया कि अच्छा ये है यानी क्षुद्र है तो इसके पास शिक्षा नहीं है, उस जाति के लोग हैं तो इसके पास शिक्षा है। तो भारत में बात करें शिक्षा की तो सबसे ज्यादा शिक्षा किसके पास है? शिक्षित लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, क्षुद्र तो अशिक्षित है। तो जब स्वर्ण समाज चोरी करेगा तो यानी कि पूरा स्वर्ण समाज चोर है। और वही जब चोरी करना स्वर्ण समाज ने शुरू किया तो उसके देखा इसकी यादव शूद्र अरे और भी समाज के लोग चोरी करेंगे। तो ये आपका जस्टिफिकेशन क्या कहता है? आप लोग राय देंगे कि यदि आप किसी विशेष जाति को टारगेट कर रहे हैं कि यादव चोर है, तो यहाँ यादव जी का ही कहना है कि स्वर्ण समाज चोर है, क्योंकि चोरी करना तो स्वर्ण समाज ने ही सिखाया, क्योंकि स्वर्ण समाज के पास शिक्षा है और उन्हीं ने लालच बस चोरी किया है। तो लालच तो उसी के द्वारा पैदा किया गया है, तो यानी स्वर्ण समाज चोर है। यानी एक तरह से कहें तो लॉजिकली बातें ठीक है, लेकिन क्या स्वर्ण समाज के सभी लोगों ने चोरी करना सिखाया? कुछ तो स्वर्ण समाज के लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे बात भी सिखाए हुए, क्या एक गलत किया तो उसके लिए सभी को गलत मान लें? तो जी बिल्कुल ही नहीं। इसी तरह से यादव समुदाय के लोग एक चोरी करते हैं तो हम पूरे यादव समुदाय को
यानी कि दोषी नहीं मान सकते हैं। तो सबसे पहले स्वर्ण समाज के लोग और जितने भी जातिगत लोग हैं वो ये कहना बंद करें कि पूरा समाज चोर है। इससे तनाव उत्पन्न होता है, समाज में तनाव उत्पन्न होता है। एक सशक्त भारत का निर्माण करें। और आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, फिर हम आगे बात करेंगे। तब तक आप लोग अपनी राय को जरूर रखें, कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। और हमारे प्यारे व्यूअर्स जो भी हैं वो सभी के सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का है जो आप लोगों को फैक्ट फास्ट पर है, जो एनालिसिस के साथ है, जो मिलते रहेगा। और तर्क वितर्क की चीज़ें हैं, आप भी अपना तर्क दें और यहाँ से भी तर्क दिया जाएगा, क्योंकि आज समाज में हम धारणाएं चल रही है। फिर हम दूसरे सेक्शन पर भी वीडियो बनाएंगे, तो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताएं। थैंक यू।